बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्राइग्नोमेट्री और इसके बेस पर हमने 10 मुख्तलिफ़ किस्म के रिज़ल्ट्स डिडक्ट किए थे। मैं चाहता हूं कि आप लोग चैप्टर नंबर 10 का जो पहला पेज है, इस पे जो रिज़ल्ट्स गिवन हैं इसको ज़रा देख लें। काज यहाँ पर माइनस है इसमें, तो इसने साइन को चेंज किया है, प्लस यहाँ पर प्लस है तो इसने माइनस किया। साइन के केस में यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, यहाँ पर अगर माइनस आया तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। तो साइन थीटा जो है, या साइन अल्फ़ा या साइन बीटा, ये प्लस माइनस को चेंज नहीं करता, प्लस को प्लस छोड़ देता है, माइनस को माइनस रहने दे देता है। लेकिन कास का केस इसके उलट है। कास के केस में अगर लेफ़्ट हैंड साइड पे माइनस है तो राइट हैंड साइड पे प्लस बन जाता है, और अगर लेफ़्ट हैंड साइड पे प्लस है तो राइट हैंड साइड पे ये माइनस बन जाता है। टेंजेंट का जो सिस्टम है वो इससे भी डिफरेंट है। किस तरह, आप लोग देख लें, हमने यहाँ पर ये रिज़ल्ट्स निकाले थे ना, इसको देख लें आप। ये देख लें, इसमें प्लस है तो ऊपर प्लस आया है, लेकिन नीचे माइनस है। ठीक है, तो जो साइन लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वही साइन ऊपर आएगा, लेकिन नीचे उसके अपोजिट साइन आएगा। इस तरह आप 10 नंबर को देख लें, इसमें भी यही सिस्टम है। लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस है तो ऊपर भी माइनस है, लेकिन नीचे इसके अपोजिट आया है, प्लस आया है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस का जो खेल है, इसको आप लोग कोशिश कर लें, अपने माइंड में कोई खाका बना लें। कुछ खाका मैं बताऊंगा, लेकिन कोशिश करें अपने लिए कोई ऐसा आइडिया माइंड में सेट कर लें जिसके बेस पर आपको इन चीज़ों को याद करने में आसानी हो। ठीक है, इसके बाद हमने एग्ज़ाम्पल 2 किया था। एग्ज़ाम्पल 3 को आप लोग स्किप कर दें। नेक्स्ट टॉपिक है ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ एलाइड एंगल। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ। ट्राइग्नोमेट्री में हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं। ठीक है, हमारे पास रेशोज़ हैं, ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज़ जिसे बोलते हैं। एक है साइन थीटा, दूसरा है कास थीटा या कोसाइन, या कास थीटा या कोसाइन थीटा। ठीक है, तीसरा है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट टेंजेंट, इस तरह। ये 3 हैं, बेसिकली ये 3 हैं। ठीक है, ट्राइग्नोमेट्रिक, ट्राई 3, गोनो साइड्स, मेट्रिक मेजरमेंट। ठीक है, तो ये जो 3 हैं, साइन, कोसाइन और टेंजेंट, ये ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। तो साइन हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? सम पीपल हैव परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। कास किस चीज़ के बराबर है? कर्ली ब्लैक हेयर, ब्लैक हेयर बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। और टेंजेंट किस चीज़ के बराबर है? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर ब्रशिंग, पी डिवाइड बाई बी, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अच्छा, ये 3 हमारे पास बेसिक ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं। अब मैं आपको इसके रेसिप्रोकल बताता हूँ। साइन
का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट, या कोसिक इस तरह हम लिखते हैं, या कोसिकेंट इस तरह। साइन का रेसिप्रोकल मतलब इसका अपोजिट, इसका उलट कोसिकेंट है, ये याद रखिए। इस तरह कास का यानी कोसाइन का रेसिप्रोकल है सीकेंट, ठीक है। SEC हम लिखते हैं, या फुल फॉर्म कोसिकेंट। ये C से शुरू होता है, ये S से शुरू होता है। इससे पहले क्या था, साइन और कोसिकेंट। साइन S से शुरू हो रहा था, कोसिकेंट C से शुरू हो रहा था। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक C से शुरू होता है तो दूसरा S से शुरू होता है, एक S से शुरू होता है तो दूसरा C से शुरू होता है। तो इन चीज़ों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। तीसरा जो है वो है टेंजेंट, टेंजेंट और कॉट या कोटेंजेंट, कोटेंजेंट इस तरह। ये भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। आपको अगर मैं टेंजेंट दे दूँ 2/3 तो कोटेंजेंट क्या होगा, 3/2, अपोजिट हो जाएगा, उलट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कह दूँ कि टेंजेंट आपके पास 1/5 है तो कोटेंजेंट क्या होगा, और 5 होगा, 5/1 या 5। इस तरह अगर टेंजेंट आपके पास 1/14 हो तो कोटेंजेंट क्या होगा, 14/1 होगा, मतलब 14 होगा। तो ये जो 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज़ हैं, 3 बेसिक हैं, साइन, कास और टेंजेंट, और ये बाकी जो 3 मैंने बता दिए, ठीक है, ये इसके रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल में कौन कौन से आए, एक है कोसिकेंट, दूसरा है सीकेंट और तीसरा है कोटेंजेंट, ठीक है। कोसिकेंट किसका अपोजिट था, कोसिकेंट अपोजिट था साइन का। ये C से शुरू होता है, ये S से शुरू होता है। इस तरह नीचे आ जाए, ये S से शुरू हो रहा है तो इसका जो अपोजिट होगा वो C से शुरू होगा, वो है कास या कोसाइन। इस तरह आप लोग इसके नीचे देख लें कोटेंजेंट, तो इसका अपोजिट था टेंजेंट, ठीक है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ पर मैंने इक्वल का निशान नहीं लगाया, ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट का मतलब ये इस तरह है। अगर आप यहाँ पर लिखते हो साइन तो आप लिखोगे इक्वल टू 1/1 कोसिकेंट, इस तरह लिखोगे। साइन इज इक्वल टू 1/, कोसिकेंट। इस तरह अगर आप काज लिखोगे या कोसाइन जिसे हम बोलते हैं, कोसाइन इज इक्वल टू 1/, सीकेंट। ये अपोजिट हैं एक दूसरे के, ठीक है। और आखिरी जो है टेंजेंट इज इक्वल टू 1/, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट इस तरह, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लें। आखिरी इस लेक्चर को फिर ख़त्म करते हैं। आखिरी एक चीज़ जो आप लोग माइंड में रखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है, ये पहला क्वाड्रेंट है, ठीक है, पहला क्वाड्रेंट। इसमें हमारे पास तमाम के तमाम 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज़ पॉजिटिव होते हैं। ग्रेटर देन 0 का मतलब तमाम के तमाम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज़ जो हैं 6 के 6 वो हमारे पास पॉजिटिव होते हैं पहले क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन और इसका रेसिप्रोकल यानी कोटेंजेंट, ये 2 पॉजिटिव होते हैं। बाकी 4 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज़ इसमें नेगेटिव होते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास टेंजेंट और इसका रेसिप्रोकल जिसको हमने कोटेंजेंट नाम दिया था, ये 2 पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 नेगेटिव होते हैं। और चौथे क्वाड्रेंट में हमारे पास काज और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट, ये 2 पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 नेगेटिव होते हैं। तो इसको बहरहाल नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं मज़ीद एक्सप्लेन करवाता हूँ।